कोई भी सन्यासी क्यों ना हो जाए, अपनी माँ की सेवा करने का सन्यासी को भी अधिकार है। पत्नी बच्चों से संन्यास लिया जाता है, माता पिता से नहीं। आदि गुरु शंकराचार्य भी अपनी माँ की इच्छा पूरी करते हैं और संन्यास धर्म के विरुद्ध उन्होंने एक आचरण भी किया हुआ है कि सन्यासी अग्नि को जलाता नहीं, अग्नि का स्पर्श नहीं करता। लेकिन माँ को वचन दिया था जब सन्यासी बने थे, तो माँ ने कहा था आदि गुरु शंकराचार्य जी को कि बेटा शंकर, तुम जा रहे हो सन्यास लेकर के, मेरी एक इच्छा है कि मृत्यु के समय एक बार तुम मेरे सामने आओगे, मैं तुमको देख करके प्राण छोड़ दूंगी शांति से। तो आदि गुरु शंकराचार्य जी ने भी माँ को वचन दिया था, ठीक है माँ, आपकी मृत्यु के समय मैं अवश्य आपके पास आऊँगा। माँ को प्रणाम किया, माँ का आशीर्वाद लेकर के निकल पड़े और सनातन धर्म का प्रचार प्रसार किया। और जब माँ की अंतिम स्थिति थी, तो आप ज्ञानी तो थे, योगी भी थे, तो योग सिद्धि आपके पास थी। योग सिद्धि के बल पर आप कई प्रकार की योग सिद्धि आपने अपने जीवन में दिखाई भी है। परकाया प्रवेश भी आप जानते थे, दूसरे के शरीर में प्रवेश कर जाना, और सूक्ष्म देह से आकाशचारी भी आप हो गए थे। रिद्धियाँ सिद्धियाँ आपके पास आ चुकी थी और आपको भगवान शिव का अवतार भी माना जाता है। तो जिस समय माँ की अंतिम स्थिति थी, तो आदि गुरु शंकराचार्य जी को पता चल गया योग सिद्धि के प्रभाव से। उसी समय आकाश मार्ग से, हर किसी को दिखाई नहीं दे रहे थे, आकाश मार्ग से माँ के पास आ गए। तो माँ ने अपने पुत्र सन्यासी आदि गुरु शंकराचार्य जी के को देखते हुए और फिर भजे भजे कमंडनम समस्त पाप खंडनम सुभक्त चित्तरंजनम सदैव नंद नंदनम, भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करते हुए अपने पुत्र के सामने ही अपना सिर छोड़ देती हैं और फिर अपनी माता का अग्नि संस्कार किया आदि गुरु शंकराचार्य ने। जबकि ये संन्यास धर्म के विरुद्ध है। सन्यासी तो भगवान की आरती के लिए ज्योत भी नहीं जला सकता, सन्यासी चूल्हा नहीं जला सकता अपनी रोटी बनाने के लिए, यहाँ तक कि सन्यासी अपनी कुटिया में झाड़ू भी नहीं लगा सकता। ये सब सन्यासी को के लिए निषेध किए गए। लेकिन शास्त्र के निषेध आज्ञा का भी ध्यान नहीं किया। यह है माता के पिता के प्रति बच्चे का कर्तव्य, हमारे शास्त्र कहते हैं। तो शंकराचार्य जी, आदि गुरु शंकराचार्य जी भी अपनी माता के पास आए।